नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 24 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं हमारे नित्य दिनचर्या के आहार में मसालों के रूप में प्रयोग होने वाले एक बेहद महत्वपूर्ण मसाले के बारे में, जिसका नाम है इलायची। तो अभी तक तो हमने इलायची को केवल एक मसाले के रूप में जाना है या फिर इसको मुंह में रखने के लिए एक फ्रेशनर के रूप में यूज़ किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहद अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और इसीलिए बहुत सारे रोगों में ये बेहद कारगर होती है। एंड इवन एक मेडिसिन के रूप में भी बहुत सारे डिसीज़ में ये यूज़ की जाती है। वैसे देखा जाए तो हम अपनी दिनचर्या में इलायची का यूज़ बहुत जगह पे करते हैं। स्पेशली जो बड़ी इलायची है वो मसाले के रूप में यूज़ की जाती है, तो जो छोटी इलायची है उसका प्रयोग जो है वो ज़्यादातर मात्रा में जो है वो स्वीट डिशेस जो हम लोग खाते हैं, मीठे पकवान बनते हैं हमारे यहाँ, उसमें फ्लेवर के रूप में किया जाता है। कहा जाता है कि स्वीट डिश में तो अगर इलायची नहीं पड़ी तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, कोई फ्लेवर ही नहीं आएगा। लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता रहता कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी अधिक महत्वपूर्ण है और किन जगहों में, किन कंडीशंस में इसका यूज़ करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए, ताकि हम इससे होने वाले फ़ायदों का पूर्णतः लाभ उठा सकें। तो चलिए आइए जानते हैं इलायची के बारे में। सामान्यतः हमें जो इलायची देखने को मिलती हैं ये दो प्रकार की होती है। एक बड़ी इलायची जो कि ब्लैक कलर की होती है और एक होती है छोटी इलायची। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बड़ी इलायची का प्रयोग अधिकतर हम मसालों के रूप में करते हैं और छोटी इलायची को ज़्यादातर फ्लेवर के रूप में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी इलायची के गुणों के बारे में। जो बड़ी इलायची होती है इसे जो है वो नेपाल या ग्रेटर कार्डेमम भी कहते हैं। अब दूसरी चीज़, इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है अमोमम सुबुलेटम। और अगर इसके गुणों की बात करते हैं तो ये लघु होती है, हल्की होती है और उष्ण वीर्य होती है। इसके साथ ही साथ ये डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है, भूख को बढ़ाने वाली होती है और कफज और पित्तज और रक्तज विकारों यानी कफ, पित्त और रक्त दोष से होने वाले रोगों की शांति भी करती है, उनमें ये फ़ायदेमंद होती है। ये तो हमने जाना इनके गुणों के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके मेडिसिनल यूज़ के बारे में। मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो बड़ी इलायची है इसका प्रयोग किया जाता है नौजिया की कंडीशन में, जी मिचलाना। जब वॉमिटिंग तो नहीं होती उससे पहले जो जी मिचलाता है उस कंडीशन में ये बेहद अधिक कारगर होती है। और मुंह से रिलेटेड एंड हेड से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उनमें बड़ी इलायची का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है और बहुत अधिक बेनिफिशियल भी है। स्पेशली दांत और मसूड़े से संबंधित जो विकार या डिजीज़ हो जाती हैं उनमें इनके क्वाथ से, बड़ी इलायची का क्वाथ बनाकर इससे गार्गल्स कराए जाते हैं। उससे दांतों के और मसूड़ों गम्स के जो रोग होते हैं उनमें बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। इसके साथ ही साथ ये खांसी को दूर करने के लिए कफ की कंडीशन में भी बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। और किडनी स्टोन की कंडीशन में खरबूजे के बीज के साथ जो है वो इसे खिलाया जाता है, जिससे बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। तो ये हमने जाना कि बड़ी इलायची, जिसे अभी तक हम सिर्फ मसाले के रूप में खाते रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को जो है वो किडनी में स्टोन है तो वो खरबूजे के बीज के साथ इसे ले सकता है। खांसी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अगर दांत का कोई प्रॉब्लम हो गया है या गम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके क्वाथ से गार्गल्स भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद रहेगा। ये जाना हमने बड़ी इलायची के बारे में। और अब हम बात करते हैं छोटी इलायची के बारे में। जो छोटी इलायची होती है जो कि देखने में ग्रीन कलर की होती है, हल्के हरे रंग की, इसे गुजराती में इसे जो है वो गुजराती इलायची भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है गुजराती इलायची और इसे सफ़ेद इलायची के नाम से भी जानते हैं। ये इंग्लिश में इसे कार्डेमम फ्रूट कहते हैं और लैटिन नेम इसका होता है एलिटेरिया कार्डेमम। यहाँ पे छोटी इलायची और बड़ी इलायची के गुणों में डिफरेंस ये सबसे मेन है कि ये दोनों ही लघु तो होती हैं, लेकिन जहाँ बड़ी इलायची उष्ण वीर्य होती है, गर्म होती है हल्की सी, ये हरी इलायची जो है यानी सफ़ेद इलायची ये शीत वीर्य होती है, ठंडी होती है और वात की लेकिन नाशक है, वात का अनुलोमन करने वाली होती है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है ये भी। अब हम बात करते हैं इसके मेडिसिनल यूज़ के बारे में।
मेडिसिनल यूज़ की जो बात की जाती है तो नौजिया और वॉमिटिंग यानी कि कहीं जहाँ पर जी मिचला रहा हो या उल्टी हो रही हो, ऐसी कंडीशन में इसका फांट पिलाया जाता है। और स्टूल में जिन किसी को अगर स्टूल के साथ यानी कि मल के साथ अगर म्यूकस आ रहा हो, चिकनाहट आ रही हो, तो उस कंडीशन में इसका मक्खन के साथ जो होता है फाइन पाउडर, मतलब इसका हरी इलायची का फाइन पाउडर बना लीजिए और उसे मक्खन यानी बटर के साथ देने पे जो है वो, अगर किसी को स्टूल के साथ म्यूकस आ रहा है, जिसे आंव भी कहते हैं, उसमें ये बेहद अधिक फ़ायदेमंद होता है। किडनी डिजीज की बात करें तो डिसयूरिया यानी कि पेनफुल मिक्चुरेशन, जिसमें यूरिन पास करते समय पेन होता है, ऐसी कंडीशन में जो है इसे आंवले के रस के साथ या फिर दही के पानी के साथ इसका जब फाइन पाउडर दिया जाता है तो बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी को पेनफुल मिक्चुरेशन हो रहा है या यूरिन करते समय पास करते समय दिक्कत दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसके आप पाउडर को, चूर्ण को आप आंवले के रस के साथ या फिर दही के पानी के साथ ले सकते हैं। पाल्पिटेशन की कंडीशन में यानी कि जब हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, उस कंडीशन में पिपली मूल एक गिबिक मेडिसिन की तरह यूज़ की जाती है और इसे भी मसालों में अक्सर यूज़ करते हैं। पिपली मूल के साथ इसको घी में मिलाकर देते हैं। पिपली मूल, घी और इसको हरी इलायची को देने से इसमें फ़ायदा मिलता है पाल्पिटेशन में। और अगर चक्कर आते हों तो उस कंडीशन में छिलके सहित इसका क्वाथ बना लिया जाता है और गुड़ मिलाकर पिलाया जाता है। तो ये हमने जाना, हरी इलायची, बड़ी इलायची हमारे घर में बेहद यूज़ होती है, हमेशा रखी ही रहेगी हमारे किचन में। लेकिन अगर मान लीजिए कभी इस तरह की आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक मेडिसिन की तरह भी आप अपने इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर आप इसको यूज़ नहीं करिएगा इसके गुणों को देखते हुए। तो मैं फिर से कहती हूँ, आप सभी अपनी दिनचर्या बदलिए, स्वस्थ रहिए और इसीलिए आप हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।